थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2004 की एक इंग्लिश गैंगस्टर क्राइम ड्रामा लेयर केक। तो ये कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका हमें नाम नहीं पता, इसीलिए हम इसे मिस्टर एक्स बुलाएंगे। मिस्टर एक्स एक सुपरमार्केट में घूम रहा है जहां रखे सभी प्रोडक्ट्स में उसे ड्रग्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका मानना है कि आज से 50 साल के बाद ड्रग्स ऐसे ही पैकेजिंग के साथ दुकानों पर बिकेगी। एक्स ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो खुद कोकेन का एक बेहद बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जो 100 किलो से ऊपर कोकेन हर हफ्ते इंग्लैंड में बेचता है और इस बिजनेस को उसने बेहद सीक्रेटली मेंटेन किया हुआ है। एक्स को ज्यादा लोग नहीं जानते और वो गुमनाम रह के अपने कोकेन ऑपरेशन को अपने खास 3 आदमियों के साथ चलाता है, जिसमें सबसे पहला है क्लार्की, जो एक केमिकल इंजीनियर है और वो कोकेन की कटिंग और मिक्सिंग में उसकी हेल्प करता है। और बाकी 2 हैं मॉर्टी और टेरी, जो एक्स के बॉडीगार्ड हैं और ये दोनों उसके लिए पैसे और ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का भी काम करते हैं। और हर सक्सेसफुल डील के बाद एक्स अपना हिस्सा रख के सारा प्रॉफिट इन तीनों में इक्वली बांट देता है। नेक्स्ट सीन में हम जीन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मिस्टर एक्स के बॉस जिमी प्राइस नाम के सबसे अमीर गैंगस्टर का खास आदमी है और जिमी ही मिस्टर एक्स को बेचने के लिए कोकेन देता है। इसीलिए हर महीने एक्स एक पैसों से भरा बैग जीन के हाथों जिमी को भी भिजवाता है। जीन एक्स से कहता है कि जिमी प्राइस कल तुझसे पर्सनली मिलना चाहता है और एक्स अपने बॉडीगार्ड मॉर्टी के साथ जिमी से मिलने एक महल में बने रॉयल रेस्टोरेंट में जाता है, जहां सबसे अमीर और खास लोगों को ही आने की परमिशन मिलती है। यहाँ जिमी एक्स और मॉर्टी को वेलकम करता है और वो उसे अपने लिए 2 इम्पोर्टेंट टास्क पूरे करने को कहता है। जिमी एक्स से कहता है कि मेरा एडी टेम्पल नाम का एक करोड़पति फ्रेंड है जिसका नाम तुमने कभी न्यूज में सुना होगा, और एडी की इकलौती बेटी चार्ली जो एक ड्रग एडिक्ट है, कुछ दिनों पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है, जिसे तुझे ढूंढ के लाना है। और अपने दूसरे टास्क के लिए जिमी उसे ड्यूक नाम के एक सनकी गैंगस्टर से जाके मिलने के लिए कहता है जो एम्स्टरडैम से करोड़ों डॉलर्स की एक्सेसी नाम की ड्रग्स की टैबलेट्स लाया होता है। एक्स को अपने बॉस के दोनों टास्क बड़े अजीब लगते हैं, पर क्योंकि वो इस बिजनेस से रिटायर होने का सोच रहा होता है, इसलिए वो उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता। इसके बाद एक्स मॉर्टी और जीन के साथ ड्यूक के अड्डे पे जाने लगता है और वो रास्ते में जीन से पूछता है कि ड्यूक एक सनकी आदमी है जो सारा टाइम नशे में रहता है, फिर हम उसके साथ बिजनेस करने का रिस्क क्यों उठा रहे हैं। जिसपे जीन कहता है कि ड्यूक जो एक्सेसी की टैबलेट्स लाया है उसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा ही प्योर है और जिमी चाहता है कि तू प्राइस नेगोशिएट करके उससे वो सारी टैबलेट्स सस्ते में खरीद ले ताकि उन्हें बेच के हम मोटा प्रॉफिट कमा सकें। और वो लोग ड्यूक के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ एक्स ड्यूक से मिलता है जो अपनी गर्लफ्रेंड और गैंग के साथ उनका वेट कर रहा होता है, पर एक्स उससे कहता है कि इन पिल्स की कॉस्ट उतनी नहीं है जितने पैसे वो मांग रहा है, जिसपे उनकी बहस हो जाती है और 2 मिलियन पाउंड्स का एक प्राइस कंफर्म होने पर एक्स ड्यूक से इन ड्रग्स के लिए बायर ढूंढने के लिए कुछ दिन मांगता है। इसके बाद एक्स मॉर्टी और जीन को वहां से जाने के लिए कहता है और वो अपने दूसरे टास्क को पूरा करने के लिए एक क्लब में जाता है और वहां कोडी और उसके भाई से मिलता है, जो दोनों कॉनमैन और इन्फॉर्मर्स होते हैं जिन्हें शहर में चल रही हर चीज के बारे में नॉलेज होती है। और एक्स इनसे कहता है कि एडी टेम्पल नाम के एक बड़े आदमी की बेटी अपने एक नशेड़ी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, जिसे तुम्हें ढूंढ के निकालना है। और इस काम के लिए एक्स उन्हें थोड़ा एडवांस देके एक बड़े अमाउंट का प्रॉमिस भी करता है और कोडी कहता है कि वो अगले 24 घंटों में उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। उस क्लब से बाहर जाते हुए एक्स को सिडनी नाम का एक लड़का मिलता है जिसने उसे आज ड्यूक की फैक्ट्री में डील करते हुए देखा था, और सिडनी उसी ड्यूक का कजन होता है और वो एक्स को शैंपेन ऑफर करता है। एक्स को वहाँ पहली ही नजर में सिडनी की गर्लफ्रेंड टैमी पसंद आ जाती है और वो उसे डांस फ्लोर पे डांस करते हुए ऑब्जर्व करने लगता है। टैमी को भी एक्स सिडनी से ज्यादा हॉट लगता है, इसलिए वो चुपके से एक्स को अपना नंबर दे देती है ताकि वो दोनों इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें, पर सिडनी उन दोनों की इस हरकत को बिल्कुल नोटिस नहीं करता। नेक्स्ट सीन में एक्स मॉर्टी और अपने गैंग के साथ शैंक और ट्रेवर नाम के 2 ड्रग डीलर से मिलता है और उन्हें ड्यूक की वो पिल्स खरीदने का ऑफर देता है। शैंक और ट्रेवर का यूरोप के क्राइम वर्ल्ड में बेहद अच्छा नेटवर्क होता है और शैंक एक्स से कहता है कि ड्यूक और उसकी उन पिल्स में इन्वॉल्व होकर तुमने बेहद बड़ी गलती कर दी है और हम क्या उन ड्रग्स को कोई भी नहीं खरीदेगा। जो बात सुन के एक्स को कुछ समझ नहीं आता। ट्रेवर और शैंक उन्हें बताते हैं कि ड्यूक ने एक्सेसी की ये टैबलेट्स एम्स्टरडैम के कुछ सर्बियन लोगों से चुराई है और हमें वो दिन दिखाया जाता है जब ड्यूक और उसकी गैंग ने उन सर्बियंस की फैक्ट्री में घुस के उन्हें हथियार दिखा के उनके ड्रग्स की शिपमेंट में से कई सारे बॉक्सेस चुरा लिए होते हैं।
रॉबरी के टाइम पे ड्यूक की गर्लफ्रेंड ने नशे में एक आदमी को शूट भी किया होता है और उन सर्बियन लोगों का बॉस ड्यूक से कहता है कि मैं तुझे दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ निकालूंगा, पर ड्यूक उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। शैंक और ट्रेवर एक्स को बताते हैं कि जिन सर्बियंस के ड्रग ड्यूक ने चुराए हैं वो लोग कोई मामूली गैंगस्टर्स या माफिया के लोग नहीं हैं, बल्कि वो सब वॉर क्रिमिनल्स हैं जिनके कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करीबी रिश्ते हैं। और एम्स्टरडैम में ऐसी अफवाह है कि उन सर्बियन लोगों ने अपने ड्रग्स वापस लाने और तुझे और ड्यूक को ढूंढ के मारने के लिए अपने सबसे खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर ड्रैगन को भेजा है, क्योंकि वहां चोरी के दौरान ड्यूक ने तेरा नाम लिया था और अब सबको लगता है कि ड्यूक और तू पार्टनर्स हैं। ट्रेवर और शैंक की बातें सुन के एक्स टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ड्यूक की बेवकूफी की वजह से अब उसकी जान भी खतरे में है। एक्स डील कैंसिल करके फौरन मॉर्टी, क्लार्की और टेरी के साथ अपनी कार में वहां से निकलता है और रास्ते से वो अपने बॉस जिमी को भी कॉल करता है और ड्यूक की बेवकूफी और सर्बियन के खतरे के बारे में बताता है, पर जिमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि ये एक बेहद प्रॉफिटेबल डील है, इसीलिए उन पिल्स के लिए कोई दूसरा बायर ढूंढ लो। एक्स अपने साथियों के साथ तुरंत उस फैक्ट्री में जाता है जहां वो कल ड्यूक से मिलने आए थे, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता और एक कमरे में वहां उन्हें ड्यूक के खास आदमी पॉली की लाश मिलती है, जिसे मारने से पहले बुरी तरह जलाया और टॉर्चर किया गया था। वो चारों वहां से घर आते हैं और मोर्टी एक्स से कहता है कि सर्बियंस का वो कॉन्ट्रैक्ट किलर ड्यूक को जरूर ढूंढ निकालेगा और अगर आज मरने से पहले उस पॉली ने तेरा नाम लिया होगा तो वो तुझे भी ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। और अब मिस्टर एक्स सच में डरने लगता है, क्योंकि ट्रेवर और शैंक ने उन्हें बताया होता है कि ड्रैगन नाम का वो सर्बियन किलर अपने दिए हुए टारगेट को मारे बिना कभी अपने देश वापस नहीं लौटता। नेक्स्ट सीन हम फिर से मिस्टर एक्स को देखते हैं, जो अपने फोन के रिंगिंग से सो के उठता है और फोन पर कोडी उसे बताता है कि मैंने और मेरे आदमियों ने एडी टेम्पल की बेटी चार्ली और उसके बॉयफ्रेंड की लोकेशन ढूंढ निकाली है। और एक्स फौरन मॉर्टी के साथ कोडी की बताई हुई लोकेशन पे जाता है। वहां जाके कोडी उसे बताता है कि चार्ली का बॉयफ्रेंड कल रात को ड्रग ओवरडोज से मारा गया था और वो लड़की चार्ली तब से ही गायब है, जो देख के मॉर्टी और एक्स शॉक होते हैं। इसके बाद कोडी वहां मौजूद कुछ ड्रग एडिक्ट्स को पैसे का लालच देके चार्ली के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, जो कहते हैं कि चार्ली और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पिछले कई दिनों से रह रहे थे और चार्ली भी उन्हीं की तरह बेहद ज्यादा नशा करने लगी थी, पर कल रात के बाद उसे किसी ने नहीं देखा और सुबह हमें उसके बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी मिली है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद कोडी उनके सामने कुछ पैसे फेंकता है, जिसपे वो तीनों उन पैसों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और एक्स कोडी से उस लड़की को ढूंढते रहने के लिए बोलता है। मॉर्टी को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता और वो कहता है कि जिमी के तुझे दिए हुए ये दोनों ही टास्क बेहद मुश्किल और अजीब हैं, जिसमें हमें रोज डेड बॉडीज मिल रही हैं और तेरे पीछे अब वो सर्बियन किलर भी पड़ गया है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे सेफ रखूं। तभी वहां एक होमलेस आदमी मॉर्टी से मिलने आता है, जिसने जेल में उसके साथ सजा काटी थी और वो मॉर्टी का खाना उठा के खाने लगता है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से भूखा होता है। और उनकी टेबल पे पड़ा सारा खाना खाने के बाद वो मॉर्टी से कुछ पैसे भी मांगता है, पर मॉर्टी का दिमाग पहले ही खराब होता है, इसलिए वो पैसे उसके मुंह पे मारता है और उसके तुरंत बाद उस आदमी को बुरी तरह पीटने लगता है। मॉर्टी उस आदमी की शक्ल बिगाड़ देता है और गर्म कॉफी से उसे जला के वो उस कॉफी हाउस से बाहर चला जाता है, जिसके बाद एक्स भी वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो इस वक्त किसी पुलिस केस में नहीं फंसना चाहता। वहां से एक्स जीन के घर जाता है और आज हुआ सब कुछ उसे बताता है और जीन उसे अल्कोहल ऑफर करता है। जीन एक्स से कहता है कि मॉर्टी के ऊपर तुझे सेफ रखने का बेहद प्रेशर है, इसीलिए तुझे उसे कुछ टाइम की छुट्टी दे देनी चाहिए। जिसके बाद वो एक्स को अपनी विंटेज गन्स की कलेक्शन दिखाता है, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के हथियार पड़े होते हैं, जिसमें से एक पिस्टल एक्स को पसंद आती है और जीन वो हैंडगन उसे दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को डिफेंड कर सके। और जीन से वो पिस्टल लेके एक्स अपने घर आके सो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड किसी से बेहद गुस्से में बहस कर रहे हैं, जिसके बाद कोई उन दोनों को शूट करके मार डालता है, पर उनके किलर की शक्ल अभी हमें नहीं दिखाई जाती। अगले दिन सुबह एक्स को उस साइबेरियन कॉन्ट्रैक्ट किलर ड्रैगन का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि तेरे आदमी ड्यूक ने मेरे बॉस से वो ड्रग्स की पिल्स चुराई हैं, इसीलिए मुझे वो सारी पिल्स और ड्यूक चाहिए। जिसपे एक्स कहता है कि मेरा ड्यूक या उन पिल्स से कोई लेना देना नहीं है, पर ड्रैगन कहता है कि मरने से पहले पॉली नाम के एक आदमी ने मुझे तेरा नाम बताया था कि तू वो पिल्स खरीदने ड्यूक की फैक्ट्री में गया था, इसलिए मुझे तेरी बातों पे यकीन नहीं है। ड्रैगन कहता है कि तेरे मोबाइल नंबर की तरह जल्द ही मैं तेरा एड्रेस भी ढूंढ निकालूंगा, पर एक्स उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन काट देता है। इसके बाद एक्स सिडनी की गर्लफ्रेंड
टैमी को कॉल करता है जिससे वो उस दिन क्लब में मिला था और टैमी और वो एक होटल में मिलते हैं जहां टैमी एक्स के लिए एक रिवीलिंग ड्रेस पहनने वॉशरूम में जाती है और कोई उनका डोर नॉक करता है और एक्स के डोर ओपन करते ही दो आदमी उसके हाथ और मुंह बांध के उसे वहां से किडनैप करके ले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसे एक बेहद ऊंची अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से नीचे फेंकने की धमकी देते हैं और ये दोनों आदमी एडी टेम्पल ने भेजे होते हैं, वही एडी टेम्पल जिसकी बेटी चार्ली घर से भाग गई थी। एडी टेम्पल को वहां देख के एक्स शॉक में होता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो एडी की बेटी को ढूंढने का काम दिया गया था। एडी टेम्पल एक्स से कहता है कि जिस गेम को तू खेल रहा है इसमें बेहद सारी लेयर्स हैं और कुछ भी वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। वो एक्स को समझाता है कि मैं और तेरा बॉस जिमी पुराने फ्रेंड्स हैं और मेरी सजेस्ट करी हुई एक बिजनेस डील में जिमी ने अपने 13 मिलियन पाउंड गवा दिए हैं, जिन पैसों को रिकवर करने के लिए उसने मेरी बेटी को मुझसे पहले ढूंढ के छुपाने का सोचा था, पर मेरे पास ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के लोग काम करते हैं जो तेरी तरह किसी को कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही अपनी बेटी को ढूंढ के उसके बॉयफ्रेंड को मरवा दिया और उसे देश से बाहर एक रिहैब में भी भिजवा दिया है। एडी एक्स से कहता है कि तेरा बॉस जिमी अब बैंकरप्ट हो चुका है, इसलिए वो तुझे इन उल्टी पुल्टी ड्रग डील्स करने के लिए फोर्स कर रहा है। वो एक्स को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जो सुन के एक्स को पता चलता है कि जिमी एक पुलिस इन्फॉर्मर है जिसे पता चल गया था कि वो अब रिटायर होना चाहता है, इसलिए जिमी ने उसे अरेस्ट करवा के ड्रग्स के केस में 12 साल के लिए जेल भेजने का भी प्लान तैयार कर लिया है। और अपने बॉस के बारे में ये सब जान के एक्स शॉक में होता है और एडी उसे अपनी कार में उसके घर ड्रॉप करता है। अपने घर आके एक्स बेहद ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और नशा करने पर भी वो जिमी का डबल क्रॉस नहीं भुला पा रहा होता, जिसके बाद वो जिमी की दी हुई गन लेके जिमी के घर चला जाता है और उसे सर में गोली मार के वहां से भाग जाता है। अगले दिन एक्स एडी टेम्पल के घर जाके उसे जिमी की सच्चाई बताने के लिए थैंक्स कहता है और जिमी कहता है कि अगर तू चाहे तो वो ड्यूक वाली पिल्स मुझे बेच सकता है जिनके लिए मैं तुझे 3 मिलियन पाउंड्स पे करूंगा, और मिस्टर एक्स इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद एक्स मॉर्टी के साथ जीन से मिलने एक बीच हाउस पे जाता है जहां मॉर्टी को कैबिन के बाहर छोड़ के जीन एक्स और अपने आप को लॉक कर लेता है और एक्स को बुरी तरह पीटने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसने ही उनके बॉस जिमी प्राइस को मारा है। मॉर्टी दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और एक्स की जान बचाता है, जहां जीन उसे जिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक 1940 मॉडल की विंटेज पिस्टल से शूट किया गया था, वही पिस्टल जो जीन ने एक्स को दी थी। एक्स जीन और मॉर्टी को अपने घर लेके जाता है और उन दोनों को भी जिमी की वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिससे उन्हें पता लगता है कि जिमी सचमुच पुलिस के लिए काम करता था और एक्स ने उसे मार के बिल्कुल ठीक किया। इसके बाद ये तीनों एडी टेम्पल को वो ड्रग्स बेच के 3 मिलियन पाउंड्स अर्न करने के बारे में सोचने लगते हैं। उधर ड्रैगन फिर से एक्स को कॉल करता है जिसे एक्स एक पब्लिक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और उसे खत्म करने के लिए एक्स शैंक और ट्रेवर से कांटेक्ट करके एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी हायर कर लेता है। एक्स टाइम से पहले उस पार्क में आके किलर के साथ ड्रैगन का वेट करने लगता है, पर ड्रैगन दूर से निशाना लगा के एक्स के उस किलर को आंख में ही शूट कर देता है। इस सडन शूटिंग से एक्स कांप जाता है और ड्रैगन उसे वार्न करने के लिए उसके सर के पास भी 2 और गोलियां चलाता है और एक्स से कहता है कि मैं हमेशा तुझ पर नजर रखता हूँ और जब चाहे तुझे मार सकता हूँ, पर मैं जान चुका हूँ कि ड्यूक तेरा पार्टनर नहीं है और मुझे बस वो ड्यूक और उसकी चुराई हुई ड्रग्स की पिल्स चाहिए, और अगर कल रात तक तूने मुझे ये दोनों चीजें नहीं दी तो मैं तुझे मार दूंगा। एक्स वापस आकर मॉर्टी और जीन को ये बताता है जिसपे जीन उसे अकेले ड्रैगन को टारगेट करने पर गुस्सा करता है और समझाता है कि तू ड्यूक को ड्रैगन के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। और जीन कहता है कि कुछ दिन पहले ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड मेरे पास आए थे और डील से पहले ही कुछ एडवांस पेमेंट मांग रहे थे, जो ना देने पर उन्होंने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी और मैंने अपने आदमी को कह के उन्हें मरवा दिया, जिनकी डेड बॉडीज उसी के पास एक फ्रीजर में पड़ी होती हैं। अब एक्स जीन के साथ ड्यूक के बचे हुए गैंग से वो पिल्स चुराने का एक प्लान बनाता है, जहां अगले दिन एक्स अकेले ड्यूक के आदमियों की एक फैक्ट्री में जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा बॉस ड्यूक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भाग गया है, इसलिए अब ये ड्रग्स मुझे बेच के तुम लोग भी थोड़ा पैसा अर्न कर लो। पर तभी उस फैक्ट्री पे पुलिस की स्वाट यूनिट रेड मारती है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। एक्स भी अरेस्ट से बचने के लिए ड्यूक के आदमी और कजन सिडनी के साथ एक बोट में बैठ के पानी के रास्ते से वहां से भाग निकलता है। ड्रैगन भी कुछ दूर से ये सब होता देख रहा होता है और एक्स और ड्यूक के गैंग मेंबर्स के भागने के बाद पुलिस वो सारे ड्रग्स को सीज कर लेती है।
पर असल में ये सब मिस्टर एक्स का ही प्लान होता है और हम देखते हैं कि कोडी और उसका भाई ही पुलिस वालों की यूनिफॉर्म पहन के उस पुलिस टीम को लीड कर रहे होते हैं, जिसका मतलब वो सारी पुलिस नकली थी और पुलिस ने नहीं बल्कि कोडी और उसके साथियों ने वो ड्रग्स अपने पास रख लिए हैं। रात को एक्स उसी पार्क में ड्रैगन से मिलता है और उसे बताता है कि वो सारे ड्रग्स पुलिस ने पकड़ लिए हैं जो ड्रैगन ने सुबह अपनी आंखों से देखा था। पर एक्स उसे एक आइस बकेट देता है जिसमें ड्यूक का कटा हुआ सर होता है, जो देख के ड्रैगन खुश होता है और एक्स को जिंदा छोड़ देता है। ड्रैगन और ड्यूक के गैंग से जान छुड़ाने के बाद एक्स वो सारे ड्रग्स लेके जीन और अपने साथियों के साथ एडी को बेचने आता है, पर वहाँ एडी भी उसे डबल क्रॉस करता है और उसके आदमी हथियार दिखा के उनसे वो सारे ड्रग्स छीन लेते हैं और एडी एक्स को 3 मिलियन पाउंड्स की जगह कुछ हजार पाउंड्स का चेक देता है और उन सबको जान से मारने की धमकी देके वहां से चला जाता है। एक्स ने इस धोखे को पहले ही एक्सपेक्ट किया था, इसीलिए उसने इस बिल्डिंग के बाहर शैंक और ट्रेवर को हथियारों के साथ रुकने के लिए बोला होता है और कुछ ही देर के बाद शैंक और ट्रेवर एक्स को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने एडी और उसके आदमियों को रोड पे भून के उनकी गाड़ियों से वो ड्रग्स निकाल लिए हैं। अब फाइनली सारे ड्रग्स एक्स के पास वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ड्रैगन ड्यूक का वो कटा हुआ सर ले जाके अपने बॉस को दिखाता है और कहता है कि ड्रग्स को लंदन की पुलिस ने पकड़ लिया, जिस पे उसका बॉस सेटिस्फाई होता है और हम देखते हैं कि उस फैक्ट्री में 24 घंटे ड्रग्स की वो लाखों पिल्स बन के पैक हो रही होती हैं, जिसका मतलब साइबेरियंस को उन चुराए हुए 4-5 पिल के बॉक्सेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें बस ड्यूक से उस चोरी का बदला लेना था, जो बदला अब पूरा हो चुका है। इन दी एंड हम एक्स को उसी पैलेस होटल में देखते हैं जहां उसके बॉस जिमी प्राइस ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और जिमी के मरने के बाद एक्स अब सारे बिजनेस को टेक ओवर करके सबका बॉस बन चुका है। सबके साथ पार्टी करने के बाद एक्स उन सबको अपने रिटायर होने की न्यूज देता है और टैमी के साथ उस होटल से बाहर आने लगता है ताकि ये बिजनेस क्विट करके वो उसके साथ दुनिया घूम सके। पर तभी टैमी का वो एक्स बॉयफ्रेंड सिडनी अचानक वहां आ जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड चुरा लेने के लिए एक्स के पास आके उसे शूट कर देता है और इतने बड़े बड़े किलर्स और माफिया बॉसेस से बस निकलने वाला एक्स एक मामूली लड़के के हाथों मारा जाता है और टैमी के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। एक और ऐसी ही क्राइम थ्रिलर के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।